अध्याय 1 भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रतिदिन समाज के लोगों के साथ उसे विचारों और भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। विचारों का यह आदान प्रदान वह कभी संकेतों से, कभी बोलकर और कभी लिखकर करता है। विचारों के आदान प्रदान के ये सभी साधन भाषा कहलाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार भाषा मुंह से निकलने वाली ध्वनियों से बनती है। मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां जब वर्ग, शब्द और वाक्य में व्यवस्थित होकर सार्थक होती हैं, तभी वे भाषा कहलाती हैं। मुंह से ध्वनियां तो पशु पक्षी भी निकालते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, इसलिए भाषा नहीं बन पाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त ध्वनि व्यवस्था ही भाषा है। इस संसार में रहने वाले भिन्न भिन्न देशों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू आदि प्रमुख हैं। हमारे देश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला आदि प्रमुख हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है: हिंदी, संस्कृत, मलयालम, मैथिली, मराठी, संथाली, सिंधी, मणिपुरी, बोडो, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला या बांग्ला, उर्दू। याद रखिए, 14 सितंबर 1949 ईसा को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, अर्थात इसके उच्चारण एवं लेखन में समानता है। जैसे अंग्रेजी में वर्ण एस है और ध्वनि स है, जबकि हिंदी में वर्ण और ध्वनि दोनों ही स है। भारत के 28 राज्यों में से 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। इन राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है, जिस पर वहां की क्षेत्रीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल आदि देशों में बहुतायत से हिंदी भाषा बोली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6,48,983, मॉरिशस में 6,85,170, दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292, यमन में 2,32,760, युगांडा में 1,47,000, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 8 लाख, न्यूजीलैंड में 20,000 और जर्मनी में 30,000 लोग हिंदी बोलते हैं। फिजी की राजभाषा हिंदी है। एक अध्ययन के अनुसार हिंदी विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है और चीनी भाषा का स्थान इसके बाद आता है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 1 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक, मौखिक भाषा। जब बोलकर विचारों या भावों को प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी संत या साधु का प्रवचन देना या नेताजी का मंच पर खड़े होकर भाषण देना। 2,
लिखित भाषा। जब हम लिखकर किसी के सामने अपने मन के विचारों या भावों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध लिखना या छात्र का परीक्षा में कॉपी पर उत्तर लिखना आदि। सांकेतिक भाषा। जब न मुंह से बोलकर और न ही लिखकर, बल्कि संकेत या इशारों से भावों को प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करता है। नोट: व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रमुख रूप से 4 इकाइयां होती हैं। 1. वर्ण। मुख से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मौखिक और लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अ, ई, उ, क, स, च, ट, त आदि। 2. शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। शब्दों को वर्ण रूपी टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे र जमा आ जमा म जमा अ बना राम। 3. पद। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कोई भी शब्द पद कहलाता है, जैसे अमित विद्यालय जाता है। उपर्युक्त वाक्य में अमित विद्यालय जाता है, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके इन्हें भाव प्रकट करने योग्य बना दिया गया है, अतः ये पद बन गए हैं। 4. वाक्य। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे क किसान खेत जोत रहा है, ख गाय मैदान में घास चर रही है। उपर्युक्त शब्द समूह वाक्य है। लिपि, स्क्रिप्ट। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: भाषा लिपि, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अरबी फारसी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, फ्रेंच रोमन, रूसी, स्पेनिश रोमन। बोली, डायलेक्ट। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष के लोग बोलते हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, कुमाऊनी, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रिज आदि बोली के उदाहरण हैं। बोली तथा भाषा में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और इसमें साहित्य रचना की जाती है। यह पूरे देश में या कम से कम किसी एक प्रांत में बोली जाती है। यह राजभाषा भी हो सकती है, जबकि बोली को किसी सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता है। इसमें प्रायः साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा। जिन बोलियों के सहयोग से कोई भाषा विकसित हुई होती है और उनका स्वतंत्र रूप में भी अपना अस्तित्व होता है, उसे उपभाषा कहते हैं। ब्रिजभाषा, अवधी, मैथिली आदि बोलियां हैं, परंतु इनका प्रयोग साहित्यकार अपनी रचनाओं में करते हैं, इसलिए इन्हें हिंदी की उपभाषाएं भी कहा जाता है। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध व नियमानुसार पढ़ने, बोलने तथा लिखने का ज्ञान होता है। व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जैसे 1. यह उसकी भाई है,
अशुद्ध। यह उसका भाई है, शुद्ध। 2. मेरे को चेन्नई पर रहना है, अशुद्ध। मुझे चेन्नई में रहना है, शुद्ध। व्याकरण के विभाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 4 विभाग होते हैं। 1. वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद, महत्व, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार। इस विभाग के अंतर्गत शब्द निर्माण, शब्दों के भेद, शब्दों का प्रयोग, प्रकृति एवं महत्व आदि पर विचार किया जाता है। 3. पद विचार। इस विभाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पदों के स्वरूप, भेद आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 4. वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्यों के भेद, रचना, वाक्यों की शुद्धता एवं अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मानक भाषा। भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने की आवश्यकता होती है। इसी एक रूपता को भाषा का मानक रूप कहते हैं। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी बड़ी व्यापक संपर्क साधक भाषा है। यह भारत की सामान्य जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का शब्द भंडार विशाल है। यह अपनी प्रकृति के कारण आसानी से समझी जाती है। हिंदी की साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है। साहित्य, लिटरेचर। किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। साहित्य के निम्नलिखित 2 मुख्य रूप होते हैं। क. गद्य साहित्य। ख. पद्य साहित्य। क. गद्य साहित्य। साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का कोई स्थान नहीं है। गद्य साहित्य में व्यक्त विचारों एवं भावों को सरलता से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि। प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, राहुल सांकृत्यायन आदि हिंदी के कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। इनमें प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। ख. पद्य साहित्य। लय, तुक, छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य का सीधा सरल अर्थ है कविता। इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य भी कहा जाता है। पद्य साहित्य के भी अनेक रूप होते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, गीतिकाव्य, नाट्य काव्य, स्फुट कविता, मुक्त काव्य आदि। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रहीमदास, रसखान, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र आदि हिंदी के कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार कवि हैं। आओ दोहराएं। मन के भाव या विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। सांकेतिक रूप का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा की 4 इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।